अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ 18 साल लड़की मौजूद है। हम इस वक्त शेखुपुरा एक घर में आए हुए हैं। ये लड़की अपनी वालदा के साथ मेला देखने जाती है और वहाँ पर तकरीबन 5 साल इनकी उम्र होती है। पता नहीं किस गलती की वजह से अगवा हो जाती है या वहाँ से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद ये एक आंटी जी को मिलती हैं, वो इनको पालती हैं, बड़ा करती हैं। तकरीबन इस उम्र में आके वो आंटी की डेथ हो जाती है किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से। तो जाहिर सी बात, उस आंटी ने इनको पाला हो, संभाला हो, बड़ा किया हो, और आज ये हालात आ गए हैं कि ना इनके पास खाने के लिए पैसे हैं, ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़ा है। तो ये कैसे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं, हमें इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि किस उम्र में आप वालदा के साथ मेले पे जाती हैं? मैं 5 साल की थी, मामा के साथ मेले पे आई थी। तो 5 साल में तो आपको पता होगा ना कि किस वजह से या किस मजबूरी से आपका वालदा से अलग हो जाना, अगवा हो जाती हो या किस तरह गायब होती हो? वहाँ पे रश बहुत था, इस वजह से पता ही नहीं चला, मामा से हाथ छूट गया था। तो बस रश में गुम हो गई। मामा को काफ़ी जगह ढूंढा लेकिन मामा नहीं मिली थी। तो आपको इतना होश नहीं था कि मामा कौन से मेले पे आई हुई है, कौन सी जगह पे आई हुई है या कहाँ पे है? पता था कि ये मेला है लेकिन रश बहुत था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। वो आपके गांव में था मेला, शेखुपुरा में? हाँ जी, गांव में ही था। उसके बाद जो आंटी हैं जो आपको मिलती हैं, जाहिर सी बात उन्होंने भी काफ़ी तहकीक की होगी, एलानात करवाए होंगे कि कौन लड़की है, कैसी है। हाँ जी, उन्होंने भी वहाँ पे ढूंढा था, काफ़ी कोशिश की थी लेकिन नहीं मिली थी उनको मामा। इस वजह से फिर मुझे अपने साथ ले गई वो। कहाँ पे लेके गई? अपने घर ले गई थी वो। कौन सी जगह पे? उनका घर उधर पास ही था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब 18 साल उम्र है, 5 साल के बाद आप गायब हो जाती हैं, तो 18 साल की उम्र के अंदर अंदर क्या आपने हासिल किया, क्या पढ़ा, कैसा बर्ताव किया उन आंटी ने आपको? आंटी का बर्ताव बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना के रखा है। हम्म। कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन कुछ अर्सा पहले उनकी उम्र की वजह से वो बीमार हो गई थी, चारपाई पे डल गई थी। इस वजह से बहुत मुश्किल हो गया है जीना। आंटी के घर में और कौन कौन था? बस आंटी ही थी अकेली। आंटी थी? हाँ जी। क्या करती थी वो? मांगती थी। भीख मांग कर वो आपको उन्होंने पाला है, हाँ जी। आंटी ने? हाँ जी। तो 18 साल की उम्र में आपने पढ़ाई भी अच्छी की है, तो अब वीडियो में आने का क्या मकसद है? आंटी इस दुनिया में नहीं रही हैं अब। मेरे घर का किराया देने वाला है, बिल देने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रही, मालिक मकान तंग करता है, मैं कहाँ से दूँ। इस वजह से मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी हेल्प करें। हेल्प करनी है या आगे शादी का भी कुछ करना है आपने? अगर कोई अच्छा इंसान हो तो शादी भी कर लूँगी। शादी कर लेंगे? हाँ जी। हेल्प तो जाहिर सी बात एक दफ़ा आपकी हो जाएगी, लेकिन सारी उम्र आप ऐसे हेल्प कर कर कितनी ना ज़िंदगी गुजार सकती हैं। हाँ जी। कोई। अकेली हैं, अकेली के साथ किसी की बातों में भी नहीं आ सकती। आजकल के दौर में यही है कि लड़का लड़की को ख्वाब दिखाता, पिसलाता है, यूज़ करके छोड़ देता है। अभी तक कोई ऐसा लड़का मिला तो नहीं आपको? नहीं। तो चाहती हैं कोई ऐसा इंसान मिले जो बजाय के टाइम पास किए, बजाय के वक्त गुजारे मेरे साथ, निकाह कर ले सीधा। हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ कि कोई नेक इंसान हो। उम्र कितनी हो, दिखने में कैसा हो, किस तरह का हो? उम्र जितनी भी हो, बस अच्छा हो इंसान, शक्ल सूरत जैसी भी हो, मैं गुजारा कर लूँगी। नमाजी हो, इज्जत खिदमत करने वाला हो, घर में रखने वाला हो? हाँ जी, बस इज्जत करे। अमीर हो, गरीब हो? जो मुझे रख सके, बस इतना हो। 2 टाइम का खाना खिला सके? हाँ जी। तो उस वालदा उन आंटी के लिए कोई दुआ करना चाहेंगी? उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आज खुद वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको कुछ बना के इस दुनिया से आउट हुई है। हाँ जी, मैं दुआ करती हूँ कि उनको जन्नत में जगह दे अल्लाह ताला। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। नाज़रीन, पहली दफ़ा वीडियो पे जब लड़की आती है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मैंने कोशिश किया कि जो जो सच है वो हम सामने निकलवाएं। तो जाहिर सी बात है कोई लड़की मजबूरी के तहत ही वीडियो पे आती है, शौक़ से अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए। तो कोई भी, ना तो मेरी माँ बहन वीडियो पे आएगी, ना तो कोई आपकी माँ बहन या बेटी वीडियो पे आएगी। ये मजबूर है, मजबूरियाँ लेकर आपको शेयर करती हैं, और ख़ुशी होती है कि हमारे चैनल की वजह से इनके लिए अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है, घर भी बस जाता है इनका। कुछ नेक लोग होते हैं जो मतलब गरीब लड़कियों की फैमिलियों की मदद भी कर देते हैं बगैर लालच के।
تو امید ہے کہ ایسے ہمارے پاکستان میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے چینل کے توسل سے غربت بھی ختم ہوگی. جو بے سہارا لڑکیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، طلاق یافتہ بھی ہوتی ہیں، بیوہ بھی ہوتی ہیں، بے سہارا بھی ہوتی ہیں، بے یار و مددگار بھی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کی وجہ سے ان کا گھر بس جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ نگہبان.